बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, खाना काबा या बैतुल्लाह मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ा एक इमारत है जो कि मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ वो रुख करके इबादत करते हैं और ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मुकाम है। साहब हैसियत मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है और तमाम मसाजिद में अफजल मस्जिद हराम और सारी मसाजिद का किबला खाना काबा है। दिन में 5 मरतबा दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमान एक जगह की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और इसी जगह का तवाफ़ इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन में से एक रुकन है। तफसीर नसवी में आता है कि और अल्लाह ताला की इबादत के लिए रुए ज़मीन पर सबसे पहला घर यही मुकर्रर हुआ। सीरत और तारीख़ की किताबों का अगर मुताला किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये खाना काबा, जिसकी तमीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की, इसी तरह वक्त के साथ साथ बार बार इसकी तमीर होती रही, हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी बुनियादों को कायम किया और तामीर नौ की। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये वो इस्लामी मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो नाज़रीन, आज से 2 या 3 साल पहले की बात है कि इंडोनेशिया में खाना काबा जैसी एक इमारत बनाई गई और इसी तरह सेम इस इमारत के साथ साथ ज़ियारत के तौर पर हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम को भी तैयार किया गया। दरअसल ये इंडोनेशिया के एक गाँव में खाना काबा जैसी एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम जामिया मस्जिद अल फ़िक्र है। यहाँ पहले कोई मस्जिद नहीं थी, बाद अज़ां फंडिंग वगैरह करके इस मस्जिद को तैयार किया गया और इसका नक्शा बिल्कुल काबा की तर्ज पर रखा गया। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि हम काबा से मोहब्बत करते हैं, हम इसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखते हैं, क्योंकि असल खाना काबा को देखने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं हैं, लिहाजा हम यहाँ ही रह कर ज़ियारत कर लेते हैं। तो नाज़रीन, याद रखिए, इस इमारत के पीछे उनकी कोई भी टेंशन हो, जैसी भी कोई बात हो, मगर काबा जैसी मस्जिद बनाकर उसे असल काबा के मुताबिक अहमियत देना और उसकी ज़ियारत करना बिल्कुल हराम और नाजायज़ काम है, क्योंकि ये हो सकता है कि लोग इसे असली काबा समझकर इबादत करना शुरू कर दें और एक नई बिद्दत का फिर आगाज़ हो जाए और देखी देखे और भी मुस्लिम ममालिक अपना अपना काबा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि असल काबा जो कि इत्तेहाद और अमन की अलामत है, जो मुसलमानों को आपस में जोड़ता है, अगर उस जैसी डुप्लीकेट इमारत तैयार करके तवाफ़ करना शुरू कर दिया जाए तो ये उम्मत का इत्तेहाद टूट जाएगा। इस तरह इससे पहले इराक़ में भी एक नक्शा तैयार किया गया था और असल काबा की तरह उसे मुकाम दिया गया और अहमियत दी गई और फिर शिया उलमा ने इस पर फतवा दिया कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम काम है और उलमा का इस बात पर इजमा है कि काबा की तर्ज पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो नाज़रीन, ऐसे में हमारे लिए सबक है कि हम मुसलमानों का ईमान कितना कमज़ोर हो चुका है और हम दुनिया और आखिरत को कैसे तबाह कर रहे हैं। हमें चंद लम्हों के लिए रुक कर सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इबादत के लिए या तवाफ़ करने के लिए कोई जगह मुकर्रर की है तो वो सिर्फ़ खाना काबा है। अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।